इस वीडियो में बताई जाने वाली सारी इन्फॉर्मेशन सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है। अगर आप इस इन्फॉर्मेशन का इस्तेमाल किसी गलत काम में करते हैं तो इस चीज का जिम्मेदार मैं या मेरा चैनल बिल्कुल करता हूँ। मैं जल्दी से जो है डायरेक्टरी चेंज करता हूँ एंड यहाँ पर चलते हैं आगे। ओके, सो ये जो सारा कुछ है ये मैं ऑलरेडी पिछली वीडियो में बता चुका हूँ, तो इसलिए मैं यहाँ पर ये जल्दी जो है वो कर रहा हूँ। तो इतना जो था वो मैंने फर्स्ट पार्ट में बताया था कि किस तरह से आपको ज़फिशर टूल को इंस्टॉल करना है। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा या फिर आप ऊपर आई का बटन आ रहा होगा उस पर भी क्लिक करके वो वीडियो देख सकोगे। तो यहाँ से आगे जो है वो आपको प्रैक्टिकली आपको मैं बताने वाला हूँ, क्योंकि लोग बहुत ज्यादा बोल रहे थे कि भाई बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आ रहे हैं, तो प्रैक्टिकली बताओ किस तरह से ये वर्क करता है। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग जो है वो 28 अकाउंट्स तक जो है उन तक एक्सेस ले सकते हो अपने फ्रेंड्स को उस लिंक को शेयर करके, यानी फिशिंग है। फिशिंग का आपको पता होगा कि क्या होता है। तो यहाँ पर जो है वो ज्यादातर जो रिक्वेस्ट आती है वो आती है फेसबुक से रिलेटेड, किस तरह से हम लोग किसी दूसरे का फेसबुक अकाउंट को किस तरह से हम लोग किसी दूसरे के फेसबुक अकाउंट तक एक्सेस ले सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मैं फेसबुक का बताने वाला हूँ। तो पहले नंबर पर फेसबुक लिखा आ रहा है, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 01 एंड इसे करता हूँ यहाँ पर मैं एंटर। उसके बाद यहाँ पर हमारे पास आ रहे हैं 4 ऑप्शन। पहला है ट्रेडिशनल लॉगिन पेज, यानी कि वो पेज जो हमें रियल जो फेसबुक का रियल पेज होता है आप वो क्रिएट करना चाहते हैं, यानी कि आप इस तरह का पेज क्रिएट करना चाहते हैं जिससे कि पता चले ही ना आपके विक्टिम को कि ये फेक पेज है या रियल पेज है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे ट्राई, मैं तो आपको यही सजेस्ट करता हूँ आप ट्रेडिशनल जो पेज है लॉगिन पेज इस पर ही ट्राई करें। ठीक है, उसके बाद आपको नीचे और भी मिल जाते हैं जैसे फेसबुक मैसेंजर लॉगिन पेज, फेक सिक्योरिटी लॉगिन पेज, यानी दूसरा जो है वो है एडवांस वोटिंग पूल लॉगिन पेज। यानी कि ये स्कैम करने के कुछ अलग अलग तरीके हैं लोगों के साथ कि आप लोगों को उनको कौन सा जो है स्कैम करना चाहते हो। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पर 01 सेलेक्ट करता हूँ क्योंकि पहले नंबर पे ऐसे मैं करता हूँ यहाँ पर एंटर। अब एंटर करने के बाद आपने क्या करना है, यहाँ पर आपने करनी है अपनी हॉटस्पॉट को ओपन कर लेना है। ठीक है, हॉटस्पॉट को क्यों ऑन कर लेना है, क्योंकि ये लिंक उस वक्त तक जनरेट नहीं होगा जब तक आपकी हॉटस्पॉट मोबाइल की हॉटस्पॉट जो है आपकी नहीं सॉरी मोबाइल की हॉटस्पॉट जो है वो ऑन नहीं होगी। तो मैं यहाँ पर जल्दी से हॉटस्पॉट जो है उसे ऑन कर लेता हूँ। ऑन करने के बाद यहाँ पर मैं ऊपर आता हूँ एंड यहाँ पर जो है आपके पास फिर से 4 ऑप्शन ये टूल दे रहा है। नंबर 1 पे है लोकल होस्ट, नंबर 2 पे है ngrok, नंबर 3 पे है servio.net एंड 4 पे है localhost.run। ठीक है, अब जो फर्स्ट 2 ऑप्शन है ये हमारे काम के हैं। मैं बताता हूँ किस तरह से लोगों ने क्या किया। जब मेरी पिछली पार्ट 1 देखा तो लोकल होस्ट पर वो लिंक जनरेट कर रहे थे। लोकल होस्ट क्या होता है कि आप लोग जो लिंक जनरेट कर रहे हो वो आपके मोबाइल में ही ओपन होगा, किसी दूसरे के मोबाइल में नहीं होगा। तो आपको जनरेट करना है ngrok के, ताकि वो ओवरऑल इंटरनेट पर ओपन हो सके। ठीक है, तो यहाँ पर आपने 02 सेलेक्ट करना है एंड यहाँ पर आपने इसे एंटर कर देना है। और यहाँ पर जो है आप देख सकते हो थोड़ी सी यहाँ पर जो है ये टाइम लेगा और हमें जो है एक लिंक जनरेट करके ये दे देगा। तो यहाँ पर मैं थोड़ी देर तक वेट करता हूँ जब तक कि ये लिंक हमें जनरेट करके नहीं दे देता। ओके, सो आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा आ गया सेंड द लिंक टू विक्टिम। तो अब ये कुछ लोग पूछते नहीं है बल्कि यार बोलते हैं कि भाई ये सेम नेटवर्क पर ही काम कर रहा है, यानी कि अगर मैं एक वाईफाई यूज कर रहा हूँ मेरा साथी दूसरा वाईफाई यूज कर रहा है तो सिर्फ उसके मोबाइल पर ये काम करेगा, यानी कोई ऐसा बंदा जो कि मतलब किसी दूसरी सिटी में बैठा है उसके फोन पर ये लिंक काम नहीं करेगा। तो आज हम लाइव ट्राई करेंगे। ये मैं सेंड करूंगा अपने किसी फ्रेंड को, तो जल्दी से मैं इसे कॉपी करता हूँ यहाँ से। तो कॉपी हो गया, यहाँ से कॉपी करने के बाद जाते हैं व्हाट्सएप पर एंड यहाँ पर कॉल करते हैं अपने फ्रेंड को। तो यार यहाँ पर मैं वॉइस ओवर कर रहा हूँ, तो मुझे कोई आइडिया नहीं था कि जो कॉल रिकॉर्डिंग है वो मतलब अगर हम कॉल करते हैं डाटा पे ड्यूरिंग रिकॉर्डिंग तो वो रिकॉर्ड नहीं होती है। ठीक है, तो इसलिए अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैंने इस पर वॉइस ओवर कर दिया ताकि मैं आपको बता सकूँ कि हमारी बात क्या हुई है। ठीक है, तो मैं अपने फ्रेंड को कॉल कर रहा हूँ यहाँ पर। सो यहाँ पर वो जैसे यहाँ पर कनेक्ट करेगा मैं आप लोगों को बताऊंगा कि हम लोगों ने क्या बात की है। ओके, सो जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो कि यहाँ पर उसने कॉल अटेंड कर ली है एंड अब मैं उसे बोल रहा हूँ कि यार मेरे पास जो है फेसबुक पर मुझे कुछ हेल्प चाहिए तुम्हारी। एक डीपी कंपटीशन चल रहा है, ठीक है, फेसबुक पर, और मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे लिए वोट करो। ठीक है, तो मैं तुम्हें एक लिंक दूंगा, तुमने क्या करना है उसे ओपन करना है। ओपन करने के बाद जो है अपना ईमेल और पासवर्ड लगाना है वहाँ पर और लॉगिन करके तुमने उसमें मुझे वोट कर देना मेरी डीपी पर। ठीक है, और ताकि मैं कंपटीशन में विन कर लूं। अब देखो मैं इसे क्या कर रहा हूँ, मैं इसे एक स्टोरी सुना रहा हूँ जैसे अपने पास से कह रहा हूँ ताकि वो मेरे लिंक पर लॉगिन कर ले। ठीक है, अब उसने बोला कि ठीक है तुम मुझे लिंक सेंड कर दो, तो मैंने उसे बोला कि ठीक है कॉल पर ही रहना, मैं तुम्हें लिंक जो है वो सेंड करता हूँ। अब देखो यहाँ पर मैं बैक आया और यहाँ पर मैं जो लिंक कॉपी किया था ngrok वाला वो यहाँ पर मैंने इसे सेंड कर दिया। अब मैंने इसे सेंड किया, सेंड करने के बाद इसे अभी लॉगिन नहीं किया था इसने। ठीक है, अब कुछ लोग जो बोलते हैं कि यार ये जो है सेम जो नेटवर्क है, यानी कि अगर मैं कोई वाईफाई यूज कर रहा हूँ, मेरे साथ बैठा हुआ बंदा भी वाईफाई यूज कर रहा है, तो उसके साथ मैं अगर ये लिंक शेयर करता हूँ तो सिर्फ उसी के मोबाइल पर ये ऑन होगा। तो इसलिए मैंने एज अ प्रूफ इसे बोला कि भाई जैसे लिंक ओपन कर लो एक स्क्रीनशॉट लेकर मुझे सेंड करना ताकि मैं देख सकूं कि आपके पास जो है वो किस तरह का इंटरफेस आता है, क्योंकि मैं खुद को वोट नहीं कर सकता तो मैं देखना चाहता हूँ इंटरफेस आता कैसा है। तो उसने कहा कि ठीक है मैं तुम्हें स्क्रीनशॉट सेंड कर देता हूँ।
लेकिन मैंने क्यों लिया उस स्क्रीनशॉट, ताकि आप लोगों को दिखा सकूं कि दूसरे नेटवर्क पर आप ओवरऑल किसी भी कंट्री में इस लिंक को सेंड करते हैं तो वहां पर ये वर्क करता है। ऐसा नहीं है कि सेम नेटवर्क पर ही करता है। तो वॉइस ओवर कर रहा हूँ तो टाइमिंग थोड़ी सी आगे पीछे हो सकती है, भाई लोग चिल करना यार। तो यहाँ पर उसने मुझे स्क्रीनशॉट सेंड कर दिया। यहाँ पर मैं इसे डाउनलोड करूंगा एंड डाउनलोड करके ओपन करके आपको दिखाऊंगा। तो आप यहाँ पर देख पा रहे हो कि ये बिल्कुल बिल्कुल ओरिजिनल फेसबुक की तरह लगता है। मतलब किसी को कोई जरा सा भी पता नहीं चलेगा कि यार ये एक फिशिंग पेज है, इस पर क्लिक नहीं करना है, इस पर अपनी इंफॉर्मेशन नहीं देनी है। तो अब इसने क्या किया, इसने मुझे स्क्रीनशॉट सेंड कर दिया। अब मैंने इसे बोला कि ठीक है भाई डन है, आप ऐसा करो कि अपनी इंफॉर्मेशन वहां पे फिल कर दो, ईमेल और पासवर्ड, और मुझे वोट कर दो। अब वो मुझे कह रहा है कि ठीक है भाई मैं कर रहा हूँ। ओके तो यार ठीक है। एंड यहाँ पे टर्मक्स ऐप को अगेन ओपन करते हैं। तो आप यहाँ पे देख पा रहे हो कि हमारे पास जो है अकाउंट का जो है वो आ चुका है, पासवर्ड और ईमेल यहाँ पर आ चुका है। ठीक है, तो आप देख सकते हो ये रही उसकी ईमेल। ठीक है, इम्तियाज उसामा अकाउंट का, और ये नीचे पासवर्ड का। अब ये फाइल जो है हो सकता है मेरे केस में यहाँ पर शो करवा रहा है, ठीक है, अकाउंट और पासवर्ड। आपके केस में ये यहाँ पर शो ना करवाए। तो यहाँ पे आपके केस में शायद लिखा है सेव्ड वेबसाइट फेसबुक victim.ip। अगर ऐसा है तो आपको ये फाइल कहाँ से देखनी है, कैसे देखनी है कि आपके जो विक्टिम है उसका ईमेल और पासवर्ड क्या है। तो उसके लिए आपको क्या करना है, आपने कंट्रोल सी से ये प्रोसेस यहाँ पे रोकना है। रोकने के बाद आपने क्या करना है, एलएस करना है यहाँ पर। एंड यहाँ पर आप देख सकते हैं वेबसाइट का एक आपके पास जो है ये ऑप्शन मिलेगा। तो आपने सिंपली जो है सीडी करना है, वेबसाइट्स लिखना है, उसको एंटर करना है, उसके बाद एलएस करना है। एंड उसके बाद आपने यहाँ पे लिखना है सीडी, उसके बाद फेसबुक, एंड उसके बाद एंटर करना है, एलएस करना है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि लॉगिन इन्फॉर्मेशन .txt के नाम से एक फाइल होगी। तो आपने क्या करना है, आपने सिंपली यहाँ पर कमांड देनी है mv, यानी कि मूव करना है। आपने इस फाइल को आपने यहाँ से कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद नीचे लाकर इसे पेस्ट कर देना है एंड यहाँ पर स्पेस देनी है। उसके बाद आपको /sd कार्ड लिख देना है, यानी कि हम लोग इस फाइल को SD कार्ड में मूव करना चाहते हैं ताकि हम देख सकें कि हमारी लॉगिन इन्फॉर्मेशन क्या है अपने टारगेट की। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ इन्फॉर्मेशन होगी यार जो कि मैं हाइड कर दूंगा, जो कि प्राइवेसी रीजन की वजह से, ऑब्वियसली, क्योंकि किसी भी बंदे की यार प्राइवेसी को हम वायलेट नहीं कर सकते हैं। पर्सनल चीजें होती है थोड़ी सी, मैं हो सकता है एडिटिंग में उसको ना ब्लर कर रहा हूँ। ठीक है, बाकी आपको कोई भी प्रॉब्लम हो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएंगे। आप लोग इंस्टाग्राम पर मुझसे पूछ सकते हैं, फेसबुक पर पूछ सकते हो, और ट्विटर पर भी हम हैं। तो वहाँ पर भी अगर आपके पास है अकाउंट तो वहाँ पर भी आप मुझे फॉलो कर सकते हो। तो ये लिखने के बाद आपको सिंपली जैसे एंटर करना है। एंड एंटर करने के बाद आपको मैं दिखा देता हूँ, यहाँ पर फाइल मैनेजर में चलते हैं एंड यहाँ पर ऑल फाइल्स इंटरनल स्टोरेज में चलते हैं। एंड यहाँ पर मैंने बाहर ही उसे पेस्ट किया था, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर फाइल आ चुकी है लॉगिन इन्फॉर्मेशन .txt के नाम से। तो यहाँ पर मैं इसे ओपन करता हूँ। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर यूजर नेम जो है आ गया उसका, जो कि उसने अपनी ईमेल की जगह पे दिया था। एंड आगे पासवर्ड जो है वो भी आ चुका है। सब्सक्राइब कर दो जालमो, तो सब्सक्राइब नहीं किया हो यार सब्सक्राइब कर दो। एंड काफी ज्यादा मेहनत लग गई है, क्योंकि मैंने बोला था, प्रॉमिस किया था यार, प्रैक्टिकली आपको बताऊंगा। ये वीडियो उन लोगों के लिए जो बोल रहे थे यार ये सिर्फ सेम नेटवर्क पे काम करते हैं, किसी दूसरी कंट्री के साथ हम लोग अपना लिंक नहीं शेयर कर सकते। तो ऐसा कोई सीन नहीं है भाई, आप ngrok पर उसे जनरेट करो एंड आपको टर्मक्स ऑफ नहीं कर देनी है। मैंने टर्मक्स को ऑन ही रखा था जब तक कि उसने लॉगिन नहीं कर लिया था। ठीक है, तो फुल डिटेल के साथ मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया, क्योंकि भाई प्रॉमिस तो प्रॉमिस है। एंड अगर आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया तो यार क्या कर रहे हो, मतलब क्या कर रहे हो यार, सब्सक्राइब करो चैनल को, सब्सक्राइब सब्सक्राइब सब्सक्राइब।